Welcome. Good morning, all of you. आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम में अपने को क्या पढ़ना है? लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यू, यानी कि कौन से लिम्फेटिक ऑर्गन है और कौन से लिम्फेटिक टिश्यू है, उनके बारे में क्या है जब आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने किस चीज पे डिस्कस किया था? लिम्फ वेसल्स। एक बार अपन फिर से क्या है जो लास्ट क्लास में रिवाइज किया था उसको फिर से समराइज कर लेते हैं। लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं, कैसी होती हैं, क्या इनके फंक्शन है, क्या चीज़ है, कैसी होती हैं, इनके बारे में अपन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। लिम्फ वेसल्स जो हैं वो कौन सी होती हैं? अपने जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर दो टाइप की क्या है लिम्फ वेसल्स होती हैं। फर्स्ट क्या आपकी लिम्फ कैपिलरीज है, देन आफ्टर क्या आपकी लार्ज लिम्फ वेसल्स हैं। लिम्फ कैपिलरी और जो अपनी लार्ज लिम्फ वेसल्स हैं ये दोनों की दोनों ही क्या हैं, जो अपनी ब्लड कैपिलरीज होती हैं सेम वैसी ही क्या है ये होती हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं लिम्फ कैपिलरीज के बारे में। These originate as bind and tube in the interstitial space. They have the same structure as blood capillaries, lies in a single layer of endothelial cell, but their wall are more permeable to the all interstitial fluid constitute, including protein and cell debris. द टिनी कैपिलरी join अप टू द फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स। जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं वो किसको ज्वाइन करती हैं? लार्ज लिम्फ वेसल्स को क्या है ज्वाइन करती हैं। All tissue of body have a network of lymphatic vessels with the exception of the central nervous system, these bone and the most superficial layer of the skin. All tissue of the body have a network of lymphatic vessels, यानी कि ये सारे के सारे क्या है एक नेटवर्क रखते हैं किसका? लिम्फेटिक वेसल्स का। When the explanation of the central nervous system, the bone and the most superficial layer of the skin, जो क्या होता है जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसकी और जो अपनी बोन्स हैं और अपनी जो स्किन है उसकी क्या है जो सुपरफिशियल लेयर है उसके साथ कनेक्टेड रहता है।
नेक्स्ट अपना क्या है, लार्ज लिम्फ वेसल्स। The wall of lymph vessels are about the same thickness and those of the small vein have the same layer of the tissue। जो लिम्फ वेसल्स है वो क्या है, सेम थिकनेस होती है जो अपनी स्मॉल वेन होती है उनकी तरह, और इनके अंदर क्या है, सेम लेयर होते हैं किसके, टिश्यू की। जो लाइक ए फाइब्रस कवरिंग ए मिडिल लेयर, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू इन इनर लाइनिंग ऑफ द एंडोथेलियम। Lymph vessels have a numerous cup-shaped wall which ensure that lymph flow in one way, like toward the thorax. There is no pump like the heart involved in the onward movement of lymph, but the muscles tissue in the wall of the large lymph vessels has a intrinsic ability to contract rhythmically lymphatic pump। इसके अंदर क्या है, कोई पंप नहीं होता, किसकी तरह जैसे अपना हार्ट जो है वो क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है, वैसे इसके अंदर कोई पंप नहीं होता जो फ्लो करता है। इसके अंदर जो वेसल्स होती है वही क्या है, इंट्रेंसिक एबिलिटी रखती है किसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और वही क्या है, लिम्फेटिक पंप होता है। In addition, any structure that periodically compress the lymphatic vessels can assist in the movement of lymph along the vessels, commonly including the contraction of the muscles and the pulsation of the large arteries। Lymph vessels become a larger than joined together eventually from two large ducts, thoracic duct and right lymphatic duct, that empty lymph into the subclavian vein। नेक्स्ट क्या है अपनी, थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट क्या है, दीज डक्ट बिगिन एट द which is a dilated lymph channel situated in the front of the bodies of the first two lumbar vertebrae। The duct is about 40 cm long and open into the left subclavian vein in the root of the neck. It drains lymph from both legs, the pelvis and abdominal cavities, the left half of the thorax, head and neck of the लेफ्ट आर्म। द डक्ट जो है वो कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ओपन इनटू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में क्या ओपन होती है, इन द रूट ऑफ द नेक। इट ड्रेन lymph from both leg, the pelvis and abdominal cavities, the left half of the thorax, hand and neck of the left arm।
नेक्स्ट क्या है अपना राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट क्या है? दिस इज ए डायलेटेड लिम्फ वेसल्स अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्या है? राइट लिम्फेटिक डक्ट वो क्या है? एक डायलेटेड लिम्फ वेसल्स है, कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग होती है? 1 सेंटीमीटर क्या है? लॉन्ग होती है। इट लाइज इन द रूट ऑफ द नेक एंड ओपन इनटू द राइट सबक्लेवियन वेन। ये क्या है? लाइज इन द रूट ऑफ द नेक, कहाँ पे सिचुएटेड होती है? रूट ऑफ द नेक। और ओपन कहाँ पे होती है? ओपन इनटू it drain lymph from the right half of the thorax, head and neck and the right arm. नेक्स्ट आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यू। कौन से हैं? लिम्फ नोड होते हैं, स्प्लीन होती है, और क्या है? थाइमस ग्लैंड है। ये क्या है? अपने 3 ऑर्गन होते हैं। सबसे पहले अपन बात करें लिम्फ नोड की। तो लिम्फ नोड आर ए ओवल और बीन शेप ऑर्गन दैट लाइज ओपन इन ग्रुप अलोंग द लेंथ ऑफ द लिम्फ वेसल्स। जो लिम्फ नोड है वो क्या है? ओवल और बीन शेप के क्या है? ऑर्गन होते हैं, और ये ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो अपने लिम्फ वेसल्स है उनके साथ क्या है? अलोंग होते हैं। The lymph drain throughout a number of nodes, usually 8 to 10, before returning the venous circulation. The lymph drain through a number of nodes. कितने nodes होते हैं? Usually 8 से 10 nodes होते हैं before returning the venous circulation. किसके बाद? Before return the venous circulation. These nodes vary considerably in size. Some are as small as a pin of head and largest are about the size of और एन डायमंड। एन ये है, डायमंड है, यहाँ पे डी लगा लेना, ऑलमंड नहीं है, डायमंड है। जो है इसकी स्मॉलेस्ट साइज कौन सी होती है? पिन की जो साइज होती है, पिन के हेड की साइज होती है वो क्या स्मॉलेस्ट होती है, और जो डायमंड जो है उसकी जो साइज होती है वो क्या है? इसकी लार्जेस्ट साइज होती है।
नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड की स्ट्रक्चर कैसी होती है? लिम्फ नोड हैव ए आउटर कैप्सूल ऑफ द फाइब्रस टिश्यू which deep down into the node substance from peritoneum or the main substance of the node consists of a reticular and lymphatic tissue containing many lymphocytes and macrophages. ये क्या है? अपने सेक्शन है किसके? लिम्फ नोड के। और ये जो एरो जो है ये क्या दिखाए गए हैं? जो अपनी डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं किसके? लिम्फ फ्लो की। ये इधर जो है ये एफरेंट लिम्फ वेसल्स है और ये क्या है? अपनी एफरेंट लिम्फ वेसल्स है। तो जो अपने अपन लास्ट टाइम एक बार देखा था कि जो आर्टरियोल्स जो है वो क्या है? दो भागों में डिवाइड होते हैं। कौन से? इफरेंट और एफरेंट में। तो वैसे ही यहाँ पे जो है लिम्फ वेसल्स क्या है? डिवाइडेशन हो रही है किसमें? एफरेंट लिम्फ में, लिम्फ वेसल्स में और एफरेंट लिम्फ वेसल्स में। ये यहाँ पे दिखाया गया है, कैप्सूल दिखाया गया है। ठीक है, ये रेटिकुलर टिश्यू है, ये लिम्फेटिक टिश्यू है, ये एफरेंट लिम्फ वेसल्स हैं। ये इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें क्या है? इंडिकेट की गई हैं। ये जो दोनों डायरेक्शन है ये एफरेंट की है और ये एफरेंट लिम्फ की है। इनके अंदर क्या है? जो लिम्फ है वो फ्लो हो रहा है। लिम्फेटिक जो फ्लूइड है वो क्या है? फ्लो हो रहा है। As many as 4 or 5 afferent lymph vessels may enter a lymph node while only one afferent vessels carry lymph away from the node. 4 से 5 क्या है? एफरेंट लिम्फ वेसल्स है वो क्या है? एंटर होती है किसके अंदर? एक लिम्फ नोड के अंदर। वाइल जब वन एफरेंट वेसल्स कैरी लिम्फ फ्रॉम द नोड, जब जो एक जो वेसल्स है वो क्या है? कैरी करती है लिम्फ को। कहाँ से? द नोड से। जब कैरी करती है उस टाइम से 4 से 5 जो है वो एफरेंट लिम्फ क्या है उसके अंदर एंटर होती है। Each node have a concave surface called the helium where an artery enter in the vein and the afferent lymph vessels leave. Each जो नोड, प्रत्येक जो नोड है वो क्या होता है? कॉन्केव सरफेस होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? हीलियम बोलते हैं। जहाँ पे क्या है? आर्टरी इंटर होती है। The large number of lymph nodes situated in a strategic position throughout the body are arranged in deep and superficial group. A large number of lymph nodes situated in the position throughout the body are arranged in a deep और superficial group. यानी कि जो अपनी बॉडी है उसके अंदर डीप में भी होते हैं और ये सुपरफिशियल भी क्या है? ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Lymph from the head and neck pass through deep and superficial cervical node.
Lymph from the upper limb pass through node situated in the elbow region, then through the deep and superficial axillary node. The lymph from the upper limb, जो lymph है कहाँ के, from the upper limb pass through node situated in the elbow region, जो अपना elbow region है वहाँ पे क्या situated रहते हैं, then through the deep and superficial node. यहाँ पे क्या है, जो अपनी axillary nodes जो है वो deep भी होते हैं और superficial भी होते हैं. Lymph from organ and tissue in lymph from organ and tissue in the thoracic cavity drain through group of nodes that are situated close to the mediastinum, large airway, esophagus and chest wall. जो नोड्स हैं वो क्या है, ग्रुप में होते हैं और कहाँ पे रहते हैं, जो अपनी थोरेसिक कैविटी है वहाँ पे क्या है वो ड्रेन होते हैं और मीडियास्टर्नम के क्या है नज़दीक होते हैं, और जो अपनी लार्ज एयरवे है वो और जो अपनी इसोफेगस है उनकी और जो चेस्ट वॉल है उनकी क्या है क्लोज में वो रहते हैं. Most of the lymph from the breast pass through the axillary node. Most of the lymph from the breast pass through the axillary node. जो अपने ब्रेस्ट है वहां से क्या है लगभग जो अपने लिम्फेटिक जो लिम्फ जो है वो क्या है जो अपनी एक्सिलरी नोड के हैं वो वहीं से पास होती हैं. ये जो है इसके अंदर लिम्फ नोड है फेस और नेक के इसके अंदर दिखाए गए हैं. ऑक्सीपिटल नोड है, सबमैंडिबुलर नोड है. ये क्या है आपका जो ऑक्सीपिटल रीजन जो है उसके अंदर ऑक्सीपिटल जो नोड है वो दिखाए गए हैं. ये क्या है सुपरफिशियल सर्वाइकल नोड दिखाए गए हैं. ये यहाँ पे जो है वो डीप सर्वाइकल नोड प्रेजेंट है. और ये क्या है जो अपने सब मैंडिबुलर नोड्स हैं वो क्या है इसके अंदर दिखाए गए हैं. Lymph from the pelvis and abdominal cavity pass through many lymph nodes before entering the child. The abdomen and pelvis node are situated mainly in association with the blood vessels supplying the organ and close to main arteries like the aorta and the external and internal iliac artery. The abdominal and pelvic node are situated mainly in association with the blood vessels. जो अपने abdomen है और जो pelvis node है वो कहाँ पे situated होते हैं mainly जो अपने blood vessels हैं उनके साथ situated होते हैं. Supply the organ and close the main arteries. और क्या है organs को supply करते हैं और जो अपनी main artery है उनसे क्लोज कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं. कौन से जैसे कि आयोटा और अपने एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी जो है वो क्या है इनके क्लोज में रहती हैं. द लिम्फ फ्रॉम द लोअर लिम्ब ड्रेन थ्रू डीप एंड सुपरफिशियल नोड इंक्लूडिंग ग्रुप ऑफ नोड बिहाइंड द नी एंड इन द ग्रोन इंग्वाइनल नोड्स. नेक्स्ट है अपना फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड. लिम्फ नोड के फंक्शन क्या क्या है. फिल्टरिंग एंड फेगोसाइटोसिस. फिल्टरिंग करते हैं और फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करते हैं. प्रोलिफिकेशन ऑफ लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट की क्या है प्रोलिफिकेशन होती है. ये क्या है इसके लिम्फ नोड के फंक्शन है. फिल्टरिंग एंड फेगोसाइटोसिस. फिल्टरिंग एंड फेगोसाइटोसिस में क्या होता है lymph is filtered by the reticular and lymphoid tissue as it pass through lymph node.
पार्टिकुलेट मैटर में इंक्लूड माइक्रोब्स डेड एंड लाइव फेगोसाइट कंटेनिंग microbe cell from the malignant tumor worn out and damaged tissue cell and the particles. Organic material is destroyed in the lymph node by macrophages and antibodies. एंटीबॉडीज और जो है मैक्रोफेजेज उसके द्वारा क्या है, जो अपने ऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या है, डिस्ट्रॉय कर दी जाती है किसके अंदर, इन लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड के अंदर क्या है वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। Some inorganic inhaled particle cannot be destroyed by phagocyte. कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक होते हैं जो क्या है, पार्टिकल्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय नहीं किए जाते किसके द्वारा, फेगोसाइटोसिस के द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं किए जाते। These remain inside the macrophages, enter causing no damage of or killing the cell. Material not filtered off and dilate within one lymph node pass on the successive node, and by the time lymph enter the blood it has usually been cleared of foreign material in cell debris. Material not filtered off and dilate with the one lymph node pass on successive node, and by the time lymph enter the blood it has usually been cleared of foreign material in the cell debris. In some case where phagocyte of microbes is incomplete, they may be stimulate inflammation or enlargement of the node. कुछ केसेस क्या होते हैं उसके अंदर क्या है, phagocyte of microbes is incomplete, they may situated inflammation and enlargement of the node. कुछ केसेस के अंदर क्या होते हैं, जो अपनी जो है लिम्फ नोड के अंदर क्या स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, और क्या है इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसको अपन लिम्फेनोपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है अपना है वो क्या होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स पे क्या है अपना नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।